वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा केस है बट आपको ये समझना है। यस, केस बहुत छोटा सा है बट हमको ये समझना है कि इम्पोर्टेंस क्या है। सीवियरिटी आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना सीवियरिटी पेन का। बट होम्योपैथी वर्क्स। तो मैं केस बताता हूँ आपको। ये मेरी मदर का ही केस है। उनको सीवियर 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 सर्वाइकल स्पॉन्डलोसिस है। ठीक है। मैं 2 ऑर्थोपेडिशियन के पास विजिट कर चुका हूँ उनको लेके। ये करीब कई साल से 7-8 साल से है। ठीक है। बट अभी कुछ दिनों से ज़्यादा ही तकलीफ है उनको, करीब 2 साल से। ठीक है। तो 2 साल से मैं 2-3 डॉक्टर को विजिट कर चुका। तो मैं कुछ ऐसे ही वैसे करके मैं भी कुछ सेटल किया। फिर अभी मैंने डॉक्टर को भी विजिट किया तो वो हर बार बोलते हैं कोई जांच कराओ यहाँ पे, कुछ है तो नहीं। एक एक्सरे हो गया है इनका। उसमें डॉक्टर्स ने बोला इनका बहुत ज़बरदस्त कंप्रेशन है, बहुत सीवियर सीवियर स्पॉन्डलोसिस है। ठीक है। तो एक बहुत फेमस ऑर्थोपेडिशियन है, उनने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, ओनली पेन किलर रिमेडी, आप दर्द है तो दे दो। तो उनने क्या लिखा रिमेडी, पैरासीटामोल 1000 दिन में 3 बार देने को बोला। समझिए आप, दिन में 3 बार। तो फिर मैंने सोचा, मैंने मेडिसिन खरीदी ही नहीं। ठीक है कि जस्ट मैंने उनको इनकी तसल्ली के लिए मैं उनको लेके गया था। और डॉक्टर ने बोला कि ये एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी बताई उसने। और मेडिसिन पैरासीटामोल 1000 दिया। एक्सरसाइज चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इनको दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया। वहाँ पर भी एक्सरे हुआ, सीवियर 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 स्पॉन्डलोसिस बताया डॉक्टर्स ने। वो तो देख के ताजुब हो गई, कितना ज़्यादा है, मैं कैसे हैंडल करूँगा, क्योंकि एलोपैथी में पेन किलर के अलावा कुछ है नहीं। साथ में तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, पेन किलर दिया, कुछ नर्व्स का दिया। और क्योंकि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, पूरा अटक गया है। ठीक है, अटक गया है इनको। तो कुछ पेन किलर मेडिसिन दी। बट कितनी मेडिसिन खिलाएंगे आप? पेन किलर से भी पेन 20% 30% बेटर होता है। हुँ? तो अभी इनको हॉरिबल पेन, तो जब पेन होता है इनको हॉरिबल पेन होता है। ठीक है। मतलब आप देख के ही लगेगा कि यार कितना दर्द है, इतना ज़्यादा, क्योंकि न्यूरल्जिक पेन हो जाता है ना, कंप्रेशन इतना ज़्यादा है कि नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो उनने मुझे कई बार कहा किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, एक्सरे लेना है मुझे, कितनी समस्या है वहाँ पर। एक्सरे लेना है। तो ये कई बार हम फंस जाते हैं ऐसे वर्जन के ऊपर रूब्रिक लेके। हम्म? तो अभी देखिए पेशेंट वो क्या कह रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक उनको हाथ ही नहीं उठता, ये हाथ उठाना मुश्किल है। 3 महीने फिजियोथेरेपी हुआ तब जाके उनका थोड़ा सा ये स्टिफनेस गया, बट पेन वाश हो गया। ठीक है, और ज़्यादा वाश हो गया। स्टिफनेस गया बट पेन ज़्यादा बढ़ गया। अभी पेन कितना है तो मैंने उनका फिजियोथेरेपी बंद करा है। और पेन को आप समझिए क्या बोलते हैं, वो इधर से दर्द शुरू होता है, इधर से इधर तक पूरे में आता है, यहाँ से शुरू होता है ये। और बेचैन करने वाला दर्द है ये, पेशेंट का यूर्जन बेचैन कर देने वाला दर्द है। इतना ज़्यादा दर्द है, भयंकर दर्द है। ठीक है। तो अभी मैंने उनको एक मेडिसिन दिया और मैं कई बार फंस चुका 2-3-4 रूब्रिक में, जैसे हाथ नहीं उठ रहा है, डिल्यूजन पुअर मैंने सोचा। ठीक है। अब तो ये रिलेटिवली है, आपको ऐसा नहीं कि ये दिमाग में आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, बट कौन सा ज़्यादा एप्लीकेबल है वो हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। तो अभी देखें, और ये मॉर्निंग मॉर्निंग भी चल रहा है उनका। एक रूब्रिक मैंने दिमाग में आया, लाइट डिजायर। अच्छे से एक्सरे लेके देखना है मुझे, कितना चेक, कितना सेटल हुआ। ठीक है। ये मेरे दिमाग पे आया था।
तो मैंने कुछ मेडिसिन दिया, बेलाडोना दिया और कुछ दवाइयाँ दी, ठीक है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, इतना सीवियर पेन। अब बार बार जब ये समझ में आया तो फिर मैंने सोचा इसको कि अभी मुझे रात भर सो नहीं पाती हैं ये, यहाँ से वहाँ करवट बदलते हुए रात भर ऐसे ही नींद खत्म हो जाती है इनकी, सो नहीं पाती हैं दर्द की वजह से, इतना सीवियर पेन है, ठीक है। मैं ये केस क्यों बता रहा हूँ आपको, हाउ होम्योपैथी मैनेज सच काइंड ऑफ पैथोलॉजी ऑल्सो। तो अभी इधर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, बट हमको करना क्या है, पेन में रिलीफ देना है, सिंपल, ठीक है। तो जहाँ पेन किलर भी काम नहीं कर रहे, दो दो तीन तीन कॉम्पोजिशन वाले पेन किलर भी काम नहीं कर रहे, तो कैसे मैनेज करना है। तो इससे समझ आता है कि होम्योपैथी यहाँ पे भी काम करती है, कि नर्व कंप्रेशन है बट स्टिल पेन फ्री। तो अभी मैंने क्या किया, उनको ये देखा कि ये बार बार ऐसे करके बताती हैं, ऐसे करके बताती हैं, ये रूब्रिक लिया मैंने कम्युनिकेटिव, ये कम्युनिकेटिव है, ये यहाँ से यहाँ तक बताना। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है एक्स्ट्रावेगेंस, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंस। हम कई बार इस रूब्रिक को लगाने में गलती करते हैं, इसी को बोलते हैं, ये जो इतना पेन है दिस इज एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है, एक्स्ट्रा है, कंट्रोल से बाहर है पेन, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रावेगेंस। आदमी छोटा मोटा पेन बियर कर लेता, बट ये सब हो रहा है, इतना दर्द, हॉरिबल पेन है, इसको लिए मैंने एक्स्ट्रावेगेंस। ये दो रूब्रिक लगाएंगे आपको, सिर्फ दो रेमेडी, और आप समझ गए होंगे मैंने क्या दिया होगा उसको। तो उनको मैंने दिया था लैकेसिस। अब आप देखिए, मॉर्निंग में फंसा मैं, लाइट डिजायर में फंसा, है ना, पुअर में फंसा, वहां जाके मैं बेलाडोना की तरफ चला गया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इनको लैकेसिस और डिल्यूजन, इंजर्ड इज बीइंग, सो नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, इतना बेचैन करने वाला जो दर्द है उसकी वजह से उनको हर तरीके से इंजरी हो रहा है, मेंटल, फिजिकल, सोशल, नींद खराब हो रही है। तो इनको दो रूब्रिक लगाया, और तीसरा डिल्यूजन, इंजर्ड इज बीइंग, एक्स्ट्रावेगेंस एंड कम्युनिकेटिव। रेमेडी वाज लैकेसिस, 30 का डोज दिया, बेटर, 50% बेटर, रात में उनको सोने का प्रॉब्लम खत्म हो गया, आराम से सो पा रही हैं। और उसके बाद मैंने फिर वापस आया पेन, ठीक है, 2 दिन में वापस फिर आया पेन, उसके बाद 200 के 2 डोज मैंने फिर दी लैकेसिस। और आप यकीन करिए, इसको यकीन करिए कि उसके बाद जो पेन बेटर हो गया, 90% बेटर हो गया, 90%। आप समझिए इतना हॉरेबल पेन, इवन आई एम अमेज्ड कि हाउ होम्योपैथी वर्क्स। समझिए कि इतना सीवियरिटी में भी होम्योपैथी वर्क करती है, जहाँ पेन किलर इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़े, जहाँ एलोपैथी मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही हैं, है ना। तो और देखिए, अभी जब जो उनका लाइट डिजायर हमको फील हो रहा था ना, तो उसके पीछे उनका फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग, कहीं और ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं जा रही है, इसलिए मुझे चेक कराना है। समझा कि एक्सरसाइज से कितना सुधरा, और गड़बड़ तो नहीं हुआ जिससे दर्द बढ़ा है, इसलिए मुझे चेक कराना है, समझ। तो लाइट डिजायर निकाल दिया, यहाँ पर फियर बिट्रेड बीइंग ऑफ, उसमें भी लैकेसिस है। और जब पेन होता है तो वो क्या करती हैं, गर्म पानी से सिकाई करती हैं, तो ये मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, ठीक है, उनको ऐसा लगता है, काम कुछ भी नहीं करता, हाँ थोड़ा सा वो लगाती हैं, डाइक्लोफेनिक जेल लगाती हैं, तो 1-2% उनको शांति मिलती है। तो मैग्नेटाइज डिजायर, मैग्नेटिज्म एमेलोरेट, उस क्रीम के सहारे वो थोड़ा सा शांति पाना चाहती हैं, पेन में रिलीफ पाना चाहती हैं। तो ये जो क्रीम लगाती हैं वो मैग्नेट की तरह असर करता है, उसके कांटेक्ट पर पेन बेटर रहता है, समझा। तो ये है मैग्नेटिज्म एमेलोरेट। तो
इन बातों को आपको समझना पड़ेगा कि कई बार हमको जो दिखाई देता वो होता नहीं है। पर उसी में से कुछ छांट करके कुछ दूसरा रास्ता निकालना पड़ता है। तो जो बेलाडोना लगा रहा था वो लैकेसिस, तो लैकेसिस ने उनकी इतनी भयंकर तकलीफ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, कि एलोपैथ के पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। होम्योपैथी में इवन मैंने 2 3 4 डॉक्टर को कंसल्ट किया, इवन होम माइंड मेथड में जो प्रिस्क्राइबर हैं और अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं। तो यही है माय डियर फ्रेंड कि वो कुछ देखते हैं, हम कुछ देखते हैं, केस की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, और कई बार केस हमारे यहाँ से ऐसे निकल जाता है। तो हमको कई तरीके से चीज़ों को सोचना है। लेकिन हमने सही ढंग से सोचा तो रेमेडी आपकी फेल नहीं होगी, और इसी का प्रयास जारी है। बट बीइंग अ ह्यूमन माइंड वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक। हम गलती करने के लिए, जैसे बच्चा गिरने के लिए प्रोन होता है, ठीक वैसा ही। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है कि कोई लोग फेल हो जाते हैं सिस्टम में, कुछ लोग पास हो जाते हैं। जैसे मैंने मदर की केस को 3 4 डॉक्टर को मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, ठीक है, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। किसी ने कोनाइट दिया था इनको, किसी ने बेलाडोना भी दिया था जैसे मैंने दिया था, बट कोई काम नहीं हुआ। तो ये समझने का है हमारी प्रैक्टिस में कि सॉल्यूशन है हमारे पास, बट हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बट मैनी टाइम्स आफ्टर फेल्यूर सॉल्यूशन कम्स, सो डोंट अफ्रेड फ्रॉम फेल्यूर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस था जिसमें ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग केस, एंड सबसे बढ़िया चीज़ की जिनको इतना हॉरिबल पेन में रिलीफ मिलता है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि होम्योपैथी काम करती है। तो हमारे पास है डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी में है, हम लोग कर सकते हैं। इतना तो यही तो चाहिए कि एलोपैथी इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, बट हाउ इवन पेन किलर फेल्ड, बट होम्योपैथी में पेन किलर, रिलीवर, पेन फिनिशर सब कुछ है, ठीक है। दे कैन होम्योपैथी कैन क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीजेज, बट कराना पड़ता है। तो थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल से और लर्न करिए। दोज हु आर होम्योपैथ एंड प्रैक्टिसिंग डिफरेंट सिस्टम्स, नो डाउट कोई भी सिस्टम बुरा नहीं है, बट लर्न दिस सिस्टम, लर्न माइंड मेथड सीखें आप, क्योंकि जस्ट छोटे से क्लू से बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा जैक लगाने से भी आपका इतना बड़ा ट्रक उठ जाता है ना। तो होम्योपैथी सो कॉल्ड लाइक दैट जैक फॉर दैट पेशेंट, है ना। तो इसको ज़रूर सीखिए, और दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी, वो मुझे कॉन्टैक्ट करें मेरे नंबर पर 9752820258 पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।